नमस्ते। और सर हमारा ये क्वेश्चन है कि हमने सुना है कि भक्ति मार्ग में भगवान का प्रिय बनना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो राम जी के अनुसार हम भगवान का प्रिय कैसे बन सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। ये बात तो सही है कि भगत को भगवान का प्रिय बनना पड़ता है और भगवान का प्रिय बनेगा, भगवान को प्यार करेगा, प्रेम से करेगा, वो भी भगवान को प्रेम करेगा और भगवान को भी वो प्यारा भगत अच्छा लगेगा, तब हमारी मुक्ति और भक्ति सफल होती है, मुक्ति भी होती है। तो इसके लिए राम जी बोल रहे हैं, रामचरितमानस ये आप देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं। ये श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसमें देखो ये बालकांड है। वैसे अरण्य कांड में राम जी ने कुछ बोला है। राम जी बोल रहे हैं अरण्य कांड में, देखिए सबरी का उपदेश देते हुए सबरी जब राम जी से पहली बार मिल रही हैं तो राम जी के सामने बहुत भाव विभोर होकर आधीन भाव से अपनी बात को रख रही हैं और अब आंखों में आंसू लेते हुए वो आधीन भाव से बात कह रही हैं। अधम ते अधम अधम अति नारी, मैं अधम नारी हूँ और तिन मैं मति मंद अघारी, मेरी बुद्धि भी मंद है और अघारी मतलब पापिन हूँ भगवान। कहे रघुपति, और भगवान क्या बोल रहे हैं उनके सामने राम जी, कहे रघुपति सुन भामनी बाता, मेरी भामनी मेरी बात सुन। मानव एक भक्ति का नाता, मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूँ। अब इधर समझ में आ रहा है कि एक भगत का भगवान से क्या नाता होता है, भक्ति का नाता होता है। और भक्ति के विषय में भगवान बोल रहे हैं, आगे देखो आप, ये उत्तरकांड में हम आएंगे। भक्ति के महत्व को आगे बताते हुए हम उत्तरकांड में आ चुके हैं। राम जी भक्ति के महत्व को बता रहे हैं कि भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, आप कितने ही गुणी हो, कितने ही सुखी हो, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे कि बहुत सारे व्यंजन तो हों, 56 भोग रखे हों, बनाए हुए भोजन रखे हों, मगर उसमें नमक ना हो। और भजनहीन सुख कवने काजा, भजनहीन सुख कैसे मिल सकता है, भजनहीन प्राणी को सुख कैसे मिल सकता है। अस विचारी बोले खगराजा, कागभूषण जी खगराज मतलब गरुण को उपदेश देते हुए बता रहे हैं कि भजनहीन सुख पा ही नहीं सकता। और उसके वजह में भी बोल रहे हैं, जैसे आप इधर बताया सुख कितना ही हो और सुखी नहीं, अगर आप इधर देखो ये अरण्य कांड में आ गए हम, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, अगर जाति से भी बड़े हो, पाति से भी बड़े हो, कुल से भी बड़े हो, धर्म से भी धार्मिक भी हो और समाज में बहुत पढ़ाई भी है, धन बल परिजन गुण चतुराई, धनी भी बहुत हो, बल भी बहुत, बलवान भी हो, परिजन कुटुंब भी बहुत बड़ा हो, गुणी भी बहुत हो, चतुर भी बहुत हो, नहीं, ये सब भी कुछ नहीं माने रखता। भक्तिहीन नर सो ही कैसा, भक्तिहीन ऐसा सोहाता है, ऐसा दिखता है, बिन जल बारद देखूं जैसा, जैसे बिना जल का बादल हो ऐसा प्राणी दिखता है भक्तिहीन। और आगे बोल दिया है, इतना ही नहीं कितना ही बड़ा जाति पाति से बड़े हुआ। देखो अरण्य फिर उत्तरकांड में हम फिर आ गए हैं और ये 85 नंबर 2 है। भक्तिहीन बिरंच किन होई, भक्तिहीन अगर ब्रह्मा भी है, ब्रह्मा भी बन गया है, भक्तिहीन बिरंच किन होई, सब जीवों समप्रिय मम मोही, मतलब मेरे लिए वो वैसे ही प्रिय है जैसे सारे जीव प्रिय है। मगर भगतिबंत जो भक्ति करता है, भगतिबंत अति नीचों प्राणी, अगर नीच प्राणी भी है और भक्ति करता है, भगतिबंत अति नीचों प्राणी, मोही प्राण प्रिय असि मम वाणी, मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। तो इसमें आपने जो प्रश्न किया था कि भगवान को कौन प्रिय होता है, भगवान का प्रिय बनने के लिए क्या होना चाहिए, हमें भक्ति करना पड़ेगा। और एक जगह और बोला है कि उनका भक्ति भी करना पड़ेगा और ये बोला है सोई सेवक प्रियतम मम सोई, वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रिय है। मम अनुशासन माने, जो मेरी आज्ञा माने, अर्थात हमें भगवान का प्रिय और हमारी मुक्ति और भक्ति सफल करने के लिए भगवान का प्रिय जो बनना पड़ेगा, तो हमें भगवान की वचन पे चलना पड़ेगा, उनके कहे हुए ज्ञान के अनुसार चलना पड़ेगा और उनकी भक्ति करना पड़ेगा, मतलब अर्थात उनका भजन करना पड़ेगा। धन्यवाद सर।